Good morning, students. Today's our topic is degree of price elasticity. मतलब डिग्रीज मतलब प्राइस इलास्टिसिटी जो हम मेज़र करते हैं वो कितने टाइप की होती है। डिग्री कह लो या टाइप कह सकते हो आप। प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रीज हम आज रीड आउट करेंगे। ठीक है, डिग्रीज में फर्स्ट हमारी आती है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमारी जो है फर्स्ट हमारा पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब एक जो चीज़ है प्राइस जो है इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस विल बी कांस्टेंट। अब मान लो अगर हम प्राइस लेते हैं एक्स कमोडिटी का और डिमांड लेते हैं, ठीक है, प्राइस अगर हम लेते हैं 10 है, अगर सेम प्राइस पे जो डिमांड है वो क्या है, बढ़ती जाती है। मतलब पहले हम 50 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे 10 प्राइस पे, फिर 60 कर रहे हैं, फिर 80 कर रहे हैं, मीन्स प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी क्या है, डिमांड क्या है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब प्राइस के कांस्टेंट रहने पर भी प्राइस है कांस्टेंट। मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 10 है प्राइस, ठीक है। अब इस प्राइस पे क्या है, हम डिमांड कर रहे हैं पहले 50 यूनिट्स की, 60 यूनिट्स की, ठीक है, 80 यूनिट्स की। मतलब प्राइस कांस्टेंट है और हमारी डिमांड क्या है, बढ़ती ही जा रही है। डिमांड बढ़ती जा रही है। अब प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, मतलब या तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे प्राइस चला गया, मतलब 10 से 15 मान लो हो गया, ठीक है, प्राइस में थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज हो गया तो डिमांड कहाँ चली जाएगी भी, 0 पे चली जाएगी। ठीक है, और प्राइस में अगर थोड़ा सा भी डिक्रीज हो गया तो डिमांड क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्राइस में सेम प्राइस पे क्या है, डिमांड हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुड्स की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस में स्लाइटली चेंज हो जाता है, स्लाइटली चेंज होने से क्या है, हमारी जो डिमांड है या तो अगर इंक्रीज हो गया तो 0 भी हो सकती है, और अगर डिक्रीज हो गया तो इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो डी हमारा यहाँ पे ई डी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हमारा हो जाएगा। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस के कांस्टेंट रहने पर भी डिमांड क्या है, बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट होती जा रही है। तो हमारी ई डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। सेकंड हमारा आता है परफेक्टली, एक इसमें और है इलास्टिक। देखोगे इलास्टिक, इलास्टिक हम नॉर्मल इलास्टिक लेते हैं तो हमारी क्या है, वो इस तरह से हम खींचते हैं, इस तरह से ही खींचते हैं ना। ठीक है, इस तरह से तो नहीं खींचते। आप इसको लर्न कर सकते हो कि हम इलास्टिक को इस तरह से खींचते हैं। तो जब इलास्टिक होगा तो हमारी क्या होगी, इस टाइप से हॉरिजेंटल जो होगी वो डिमांड कर्व बनेगी। कैसे बनेगी, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व हमारी बनेगी। ठीक है, जो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस कह सकते हो। डिमांड कर्व हमारी इस तरह से बनेगी। अब सेकंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब इलास्टिक की तरह नहीं खींच रही, वो इलास्टिक की तरह नहीं खींच रही। अब वो किस तरह से बनेगी, यूं वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। ठीक है, देखो तो हमारी जो प्राइस है, मतलब कितने भी हो रहे हैं, जैसे 10 हैं, 20 हैं, 30, 40, कितना भी प्राइस होता जा रहा है, लेकिन हमारी डिमांड क्या है, कांस्टेंट
रहेगी। हमारी डिमांड कांस्टेंट रहेगी चाहे कितना भी प्राइस मतलब चेंज कर लो। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, सोल्ट हो गया, ठीक है। सोल्ट कितना भी प्राइस हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, आपकी डिमांड क्या रहेगी, उतना ही नमक खाओगे ना जितना पहले खाते थे। या सस्ता हो गया तो पूरा का पूरा नमक का पैकेट ही उड़ेल डालेंगे, नहीं होगा ना। जितना हम नमक यूज़ करते हैं, सोल्ट यूज़ करते हैं, उतना ही हम यूज़ करेंगे। मतलब प्राइस में जितना मर्जी चेंज हो जाए, हमारी डिमांड क्या है, चेंज नहीं होने वाली। इन इलास्टिक है, चेंज नहीं होगी। और ये क्या होगा, वर्टिकल शेप में होगी, वर्टिकल, ठीक है, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। और यहाँ पे हमारी ईडी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, इलास्टिक नहीं है वो, ठीक है। इलास्टिक होगी तो इस टाइप में होगी, इन इलास्टिक होगी तो वर्टिकल शेप में होगी। क्लियर, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन हमने प्रोपोर्शनेट मेथड में हमने किया था, एक फॉर्मूला किया था प्रोपोर्शनेट मेथड में ईडी फाइंड आउट करने का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर वर्ड देखोगे, ग्रेटर है तो ग्रेटर क्या है भाई, डिमांड। मतलब प्राइस में जितना चेंज, व्हेन डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो ज़्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। मतलब अगर प्राइस में चेंज हो जाता है, देखो प्राइस में अगर चेंज हो रहा है, प्राइस ले ली मैंने और डिमांड ले ली, प्राइस में अगर चेंज हो रहा है वो कम है, ठीक है। प्राइस अगर हम लेते हैं 10 और ये होता है 15 इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो डिमांड हमारी डिक्रीज़ वाली लेनी पड़ेगी। मतलब पहले थी 20 और अब हो गई 10। देखो अब इसमें तो कितना चेंज हुआ है, इंक्रीज़ कितना हुआ है, प्राइस 50% से इंक्रीज़ हुआ है, 5 ही इंक्रीज़ हुआ है ना, ठीक है। और डिमांड कितने से डिक्रीज़ हो रही है, 100% से डिक्रीज़ हो रही है, 20 से आधी रहेगी, ठीक है, 10, ठीक है। 100 मतलब 50% से, सॉरी 50% से डिक्रीज़ हो रही है। और ये हो रहा है, ये शायद सेम हो गया, मतलब यहाँ पे अगर 12 ले लेते हैं, ठीक है, 12 ले लिया हमने, तो यहाँ पे कम परसेंटेज है और यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज है। मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है एज़ कंपेयर टू प्राइस, ठीक है। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, जब डिमांड में प्राइस से ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट